हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम अष्टमा पाठा अर्थात पाठ 8 कक्षा 6 में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। परोपकार अर्थात परोपकार। इसमें चतुर्थी व्यक्ति का शब्दों का प्रयोग होगा। अर्थात परोपकार क्या होता है? दूसरों पर उपकार ही परोपकार कहलाता है। परेशान उपकारा परोपकारा, दूसरों पर किया गया उपकार परोपकार है। जैसे देखिए, सूर्य लोक हिताय तपति। लोक हिताय में चतुर्थी व्यक्ति है, कारक चिन्ह लगेगा के लिए। सूर्य लोकहित के लिए तपता है। नद्या परोपकाराय बहंती, नदी परोपकार के लिए बहती है। वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो है वह परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, मेघ परोपकार के लिए जल बरसाती है। और वसुधा भारम परोपकाराय भारम बहती, वसुधा जो है वह क्या करती है? परोपकार के लिए भार यानी वजन सहती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेयति, और प्रकृति हमें परोपकार के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद प्रकृति वयम किम कुर्म, प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं। किम युवम किंचित स्मरत, क्या तुम्हें थोड़ा भी याद है कि ऐसा प्रकृति अस्मभ्यम अहनिर्षम सर्वम सुखम ददाति, अर्थात यह प्रकृति हमें दिन रात सुख देती है। यदा प्रकृत्या सुरक्षा वै मायना किंचिदपि कर्तुम शक्नुमा, तो जब प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम मानव थोड़ा भी करने में समर्थ हैं, तदा अस्माकं जीवन सुखकरम भवति, और तब हमारा जीवन सुखमय होगा। इतर्थम जल संरक्षणम वायु संरक्षणम भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम, इसके लिए हमें जल वायु और भूमि का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। माता सर्वेभ्यः भोजनं पचति, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, और स्वास्थ्य जो है वह ज्ञान और परिश्रम के लिए होता है। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में पिता जो है वह पुत्र के लिए विद्याधन देता है। माता स्वपुत्र सुसंस्कारम इच्छति, माता अपने पुत्र के लिए अच्छे संस्कार देती है। सैनिकः देश सुरक्षायै स्वशरीर बलिदानम करोति, और सैनिक जो है वह देश की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करता है। जनसेवका समाज विकासाय सततम कार्यम करोति, जनसेवक हैं जो वह समाज के लिए निरंतर कार्य करते हैं। परिश्रमा धनार्जनाय भवति, परिश्रम धन कमाने के लिए होता है। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, और धन जो है वह राष्ट्र विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषय कथितम, इसलिए परोपकार के विषय में कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। और परोपकारार्थ मिदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है। इसी पाठ के हम अभ्यास पर चलते हैं। सबसे पहले वो एक पदेन उत्तरम के जलम वर्षन्ति, जल कौन बरसाते हैं? मेघा, बादल। का देश रक्षाम करोति, कौन देश की रक्षा करता है? उत्तर हुआ सैनिकः। का भोजनम पचति, भोजन कौन पकाती है? माता। कः विद्याधनम ददाति, विद्याधन कौन देता है? पिता। विद्या और धन पिता देते हैं। एक वाक्यन उत्तरम धनम किमर्थम भवति, धन किस लिए होता है? तो धनम राष्ट्र विकासाय भवति। माता स्वपुत्र की मच्छति, माता अपनी पुत्र पुत्रियों के लिए क्या देती है? तो माता स्वपुत्र सुसंस्कारम इच्छति, माता अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देती है। परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति,
परोपकार के लिए कौन फल देते हैं? तो परोपकाराय वृक्षा फलानि यच्छन्ति। अब उचित परिवर्तन पूर्यत, उचित परिवर्तन से पूरा करो। जैसे कि परोपकारः तो परोपकाराय। चतुर्थी व्यक्ति के शब्द बनाना हमको। जनकः जनकाय, लाभः लाभाय, विकासः विकासाय और परिश्रमा परिश्रमाय। इसी तरह से इन शब्दों को देखिए। महिला महिलायै, सरला सरलायै, सुरक्षा सुरक्षायै, वसुधा वसुधायै। इनको भी चतुर्थी व्यक्ति के बनाना है। धनम धनाय, फलम फलाय, ज्ञानम ज्ञानाय, स्वास्थ्य स्वास्थाय और पुस्तकम पुस्तकाय। जननी जनन्यै, सखी सख्यै, शालिनी शालिन्यै और नलिनी नलिन्यै। बहुवचन में परिवर्तित करना है। पुत्राय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का है, बहुवचन में हो गया पुत्रेभ्यः। विकासाय विकासेभ्यः, परिश्रमाय परिश्रमेभ्यः। खाली स्थान भरना है। मोहना भिक्षुकाय चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। मोहन भिक्षुक के लिए, भिखारी के लिए भोजन देता है। धनम परोपकाराय भवति, धन परोपकार के लिए होता है। शास्त्रम पंडिताय अस्ति, शास्त्र जो है पंडित के लिए है। और भोजनम स्वास्थाय भवति, भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है। महिला निर्धनाय धनम ददाति। रेखांकित शब्दान आधित प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमको प्रश्न बनाना है इन वाक्यों से। ऊपर शब्द दिए केभ्यः किमर्थम का और कानी। पहला सेंटेंस है सूर्य परोपकाराय तपति, तो इसका हुआ सूर्य किमर्थम तपति। दूसरा है माता सर्वेभ्यः भोजन पचति, माता सभी को भोजन पकाती है, तो माता केभ्यः भोजनम पचति। प्रश्न बना माता किसके लिए भोजन पकाती है। वृक्षेभ्यः फलानि जायन्ते, वृक्ष फल देते हैं, तो वृक्षेभ्यः कानि जायन्ति। और अगला प्रश्न निर्माण है प्रकृति सर्वेभ्यः सुखम ददाति, तो इसका प्रश्न बना का सर्वेभ्यः सुखम ददाति।